हेलो एवरीवन, क्लास 10th फिजिक्स लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम टोटल 10 पॉइंट्स में कवर करेंगे, यानी 10 लेक्चर्स में। तो फर्स्ट लेक्चर से इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू पार्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। किसी एक यूनिट एरिया से, किसी एक यूनिट कंडक्टर से जो पर यूनिट टाइम जो चार्ज फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। उसी तरह जैसे वाटर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में करेगा तो उसे वाटर करंट, एयर करेगा तो एयर करंट। उसी तरह चार्ज करेगा और चार्ज मेनली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ओके, तो मैथमेटिकली इसे कुछ इस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स डैट कि आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, यानी मैथमेटिकली हम डेफिनेशन को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ क्यू चार्ज है और टी टाइम। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए पार्टिकुलर कंडक्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एसआई यूनिट इज द नेक्स्ट पॉइंट। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, जो कि एक साइंटिस्ट फ्रेंच एंड्री मैरी एम्पियर के बाद पढ़ा है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 ई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। और 1 कूलम्ब जो है वो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। और Q इज इक्वल टू एन ई एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जहाँ n जो है इंटीजर है, E जो है चार्ज है 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे, और Q चार्ज है। तो इस तरह से चार्ज को निकाला जा सकता है। इसी फार्मूला के बेसिस पे ये रिलेशन पता हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में कितना पास कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आपको जो दिख रहा है ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम है, जहाँ ये बल्ब को डिनोट करता है, ये सेल को, ये स्विच को, और ये एमीटर। तो यहाँ देख सकते हैं एमीटर जो है हमेशा वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। मीन्स डैट सीरीज करने का मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव से और निगेटिव टर्मिनल वो निगेटिव से कनेक्ट रहता है। यहाँ करंट फ्लो कर रहा है तो कितना कर रहा है वो एमीटर से मेजर करेंगे, जो कि हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेनी है। अब ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये बल्ब को ऐसे डिनोट करते हैं, एमीटर को ऐसे, सेल या बैटरी को ऐसे। ये सर्किट डायग्राम जो कि हमें याद रखना होता है, उसमें देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। चलिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये करंट जो है वो माइनस से प्लस की ओर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हम तो जानते हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो ये इस तरफ होना चाहिए था डायरेक्शन, लेकिन इस तरफ होता है। ऐसा क्यों? उसके लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। के स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें आई यानी करंट 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, टाइम 10 मिनट। तो यहाँ मिनट ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 10 इंटू 60 सेकेंड, डेट इज 600 सेकेंड। तो हमें निकालना है चार्ज। तो हम एक रिलेशन जानते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से हमें क्यू इज इक्वल टू टी को उधर ले गए तो आई इंटू टी। तो आई दिया हुआ 0.5, टी हमने निकाला 600, तो आ गया हमारा 300। और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में था, कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा कि करंट का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन में होना चाहिए था, क्योंकि फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं। बट कन्वेंशनली एक्सेप्टेड है कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में, ऐसा मान लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस समय इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उस समय पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही करंट का डायरेक्शन मान लिया गया। बट जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ
तो उस समय तक ऐसा हो चुका था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे कि हम बोलते हैं करंट मार दिया। तो फ्लो तो इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी से होता है, पर हम बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ने हमें अफेक्ट किया। तो इस तरह के बहुत सारे फिनोमेनन को मैच किया गया और सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था करंट के डिस्कवर के टाइम, इसलिए कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन मान लिया गया। इसलिए हमेशा बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो दिखाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे बन सकते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और DPP भी वहीं मिल जाएगा आपको। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन।